स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज आपको ब्लू के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो आपको जो ये क्वेश्चन आपको जल्दी कहीं किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको, और हो सकता है ये पेपर में आ भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है कि जैसे हमारे पास आपको पता है कि प्रारंभिक रूपांतरण को हटा दिया गया है, यानी प्रारंभिक संक्रियाओं को क्वेश्चन किताब से हटा दिया गया है। तो अब उसकी जगह पर कोई बहुत अच्छा ही क्वेश्चन रखा जाएगा। अब 5 नंबर तो ऐसे तो हटाया नहीं गया है, तो उसको हटाने का उद्देश्य है कि कोई अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने वो जरूर रखेगा। तो ये आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में इस बार 90% चांस है कि इस क्वेश्चन को आने के चांस है। तो मैं आपको 2-3 सवाल आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा, आप उसको और उसको सॉल्व करके बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है। ये सब सिस्टम आपको हम बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले लगाना किस प्रकार है। तो देखिएगा, आपके पास ये क्या है, एक आव्यूह है। आपके पास क्या है, ये एक आव्यूह है कि नहीं है हमारे पास। और प्राप्त क्या है हमारे पास, बराबर क्या है, एक आव्यूह। इसका मतलब ए भी एक आव्यूह हो गया, क्योंकि एक आव्यूह तथा दूसरे आव्यूह को आपस में गुणा करने पर एक क्या प्राप्त होता है, एक आव्यूह प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ए क्या है ना, माना ए क्या है, माना क्या है, ए क्या है, एक आव्यूह। इतनी बात आई समझ में। अच्छा चलिए ठीक है, जब आव्यूह है तो आव्यूह एक किस क्रम का है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। देखिएगा हमारे पास जो प्राप्त, यहाँ पे सुनिएगा, जो ये वाला आव्यूह है किस क्रम का है, क्रम बताइएगा। इसके बाद 3 into 2 के क्रम का है कि नहीं। अच्छा, और ये वाला आव्यूह किस क्रम का है, 3 into 2 के क्रम का है। देखिएगा ये तीन बराबर है, बोलिएगा। हम दो आव्यूहों को आपस में गुणा कब किया जाता है, जब पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह का पंक्ति का क्रम समान होता है। देखिएगा हमने क्रम समान कर दिया, हो गया, क्रम समान कर दिया। समान करने के बाद जो आंसर मिलता है, जो बचा है 3 बचा है, अब गुणे इधर क्या बचा, 2। इसका मतलब ये 2, मतलब ए आव्यूह हमारा किस क्रम का, देखिएगा ये 3 into 2 के क्रम में हमारा आंसर मिला हुआ है। और दो आव्यूह आपस में बराबर मतलब गुणा कब होते हैं, जब पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह का पंक्ति का क्रम समान होता है, तभी गुणा रूप संभव है। देखिएगा बराबर किया, और आंसर किस रूप में मिला, 3 into 2। इसका मतलब 3 into 2, तो ये बन गया क्या, 2 into 2। इसका मतलब ए आव्यूह किस क्रम का होगा, 2 into 2 के क्रम का होगा। नहीं समझ में आया, सबको समझ आया। तो 2 into 2 के क्रम का होगा, तो ए बराबर, चलिए तो हमारे पास हम एक आव्यूह को 2 into 2 के क्रम का बना लेते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए x y a b, नहीं आया। इस बताइएगा आव्यूह 2 into 2 के क्रम का बन गया कि नहीं बन गया, बना। तो अब इस a की जगह पर यहाँ पे आप रखिएगा, ये 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 लिख लिया। और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, x y a b, और बराबर हमारे पास क्या प्राप्त है, बोलिएगा 9 14 1 4 1 2। आई बात समझ में। अच्छा अब सुनिएगा, पहली पंक्ति है ना, देखिएगा पहली पंक्ति को क्या करेंगे, आपको गुणा कैसे गुणा किया जाता है, दो आव्यूहों को आपस में किस प्रकार गुणा किया जाता है। तो पहली पंक्ति पकड़िए, 3 पकड़ लिया, ऐसे लिख लिया करो बगल में, 3 2। 3 का x से गुणा करेंगे 3x, इनका इनसे गुणा करेंगे तो 2a, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। समझ में आया, ये गुणा हो रहा है। अब ये जाएगा इसके पास, आगे लिखना 3y प्लस का क्या हो जाएगा, 2b, हो गया। अब पहली पंक्ति दोनों स्तंभों में गुणा हो गया। अब किसकी बारी, अब दूसरी पंक्ति की बारी, 4 - का 1, ये जाएगा इनके पास तो 4x, और ये जाएगा इनके पास तो -का 1 हो जाएगा। ये जाएगा इनके पास तो 4y आ जाएगा, और ये जाएगा इनके पास -का b आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये खत्म हो गया। अब किसकी बारी, 1 0 की बारी। ये जाएगा इनके पास तो x, और ये जाएगा इनके पास तो 0 हो जाएगा, और 0 का कोई मतलब नहीं, सिर्फ x। ये जाएगा इनके पास तो y हो जाएगा, ये जाएगा इनके पास तो 0 0 का कोई मतलब नहीं। बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 14 1 4 1 2। अब बताइएगा
या अव्यू और ये वाला अव्यू, दोनों अव्यू आपस में कैसे हैं? बराबर है। बीच में क्या लगा है? बराबर। और आपको पता है दो अव्यू आपस में समान यानी बराबर कब होते हैं? जब पहले ये वाला जो अव्यू है इसका क्रम एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तीन पंक्तियां हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ, दो स्तंभ है। और इस अव्यू का एक, दो, तीन, तीन पंक्तियां हैं, एक, दो स्तंभ। देखिएगा दोनों अव्यूओं के क्रम समान है, अतः उनके अवयव भी क्या होंगे? समान होंगे। तो अब आपके अवयव समान होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि बाबूजी 3x प्लस का 2a, 3x प्लस का 2a किसके बराबर होगा? 9 के बराबर होगा। नहीं आया समझ में? या कह लीजिएगा 4x माइनस का a बराबर किसके होगा? कितना? 1 के बराबर। अब चाहे तो इन दोनों समीकरण को हल कर लो, नहीं तो यहीं से देखिएगा x किसके बराबर है, तो इसका मतलब x का मान आपको क्लियर हो गया, हो गया। अब x का मान चाहे तो इस समीकरण में चाहे इस समीकरण में रख दीजिएगा तो आपको a का मान मिल जाएगा। नहीं आया? चाहे इस समीकरण में लिखिए या एक में रखिए चाहे दो में रखिए, तो x बराबर आपके पास क्लियर हो गया। देखिएगा x बराबर कितना? 1। तो x का मान बोलिएगा समीकरण किसमें? एक में रखने पर। आइएगा रखते हैं। जब रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 गुणे x की जगह पर 1 हो जाएगा, अब प्लस का 2a हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 9। 3 का नाम प्लस में था तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? 9 माइनस का 3, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? 6। दुताहीन a बराबर कितना आ जाएगा? 3। ये a का मान निकल आया। इधर आ जाइएगा 3y प्लस का 2b बराबर किसके? 3y प्लस का 2b बराबर किसके? 14 की। हो जाएगा। या कह लीजिएगा 4y माइनस का b बराबर 4y माइनस का b बराबर किसके? 4 की। या कह लीजिएगा y बराबर किसके? तो y का मान तो तुमको क्लियर हो गया ना। जब y का मान क्लियर है तो इस y का मान चाहे एक में रखिए, इसमें रखिए, चाहे इसमें रखिए। क्यों? क्योंकि b का मान निकला है। अब बताइएगा y का मान हम चलिए किसमें रख देते हैं? ये मान लीजिएगा तीसरा है और ये आपके पास चौथा सा समीकरण है। तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब 4 में रख लीजिए, किसी में रखें, रखने पर आइए तो हमारे पास 4 गुणे y की जगह पर क्या रखोगे? 2। ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, प्लस वाला माइनस का बराबर क्या हो जाएगा? b। तो हमारे पास 4 दूनी 8, 8 में 4 निकल गया, 4। तो b बराबर कितना आ गया? 4। देखिएगा b का मान कितना आ गया? 4। तो इसका मतलब a आप आपने क्या माना था? x y a b माना था। अब उस समय हमारे पास x y a b का मान पता नहीं था, लेकिन अब तो पता चल गया। तो इसका मतलब a बराबर हमारे पास कितना हो गया? x का मान 1, y का मान 2, a का मान 3 और b का मान 4। तो ये हो गया आपके पास आंसर हो जाएगा। अब सोचोगे, ये सोचोगे कि भैया ये आंसर जो निकला है वो सही है कि गलत है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप यहाँ पे देखिएगा 3, 2, 4 माइनस का 1 और 1 0 ये ले लिया, और आपके पास यहाँ पे a लिखा है ना, a क्या है? एक अव्यू है ना, और अव्यू का मान आपने कितना निकाला है? देखिएगा कितना निकाला है? 1 2 3 4 निकाला है। अब इन दोनों अव्यूओं को आप गुणा करिएगा, अगर आपका आंसर ये मिल जा रहा है तब तो आपका सही है। तो पहले तो ये समझना होगा क्या इन दोनों का गुणा रूप संभव है? देखिएगा ये अव्यू किस क्रम का है? 3 into 2 के क्रम का है, और ये अव्यू किस क्रम का है? 2 into 2 के क्रम का है। देखिएगा पहले अव्यू का स्तंभ दूसरे अव्यू का पंक्ति का क्रम समान है, अतः गुणा रूप संभव है। जो भी आंसर मिलेगा वो किस क्रम में मिलेगा? वो मिलेगा आपको 3 into 2 के क्रम में मिलेगा। नहीं आया समझ में? और देखिएगा 1 2 3 3 पंक्तियां, 1 2 2 स्तंभ है कि नहीं? उस क्रम में हमको मिला है। और देखते क्या उनके अवयव भी यही मिलते हैं। चला 3 2 लिखा है तो 3 2 को आप ऐसे लिख लीजिएगा, 3 का नाम 3 और दुताहीन 6 और 3 कितना हो गया? 9 लिख लिया। 3 दूना 6, 2 चौको 8, 8 और 6 कितना हो गया? 14। आई बात समझ में? फिर इसके बाद ये पहली पंक्ति को दोनों स्तंभों में गुणा कर दिया। अब यहाँ पे लिखोगे 4 माइनस का 1, 4 एक का नाम 3 एक का नाम 3, समझ गया? तो 4 माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर हो गया 4 दूनी 8 और 1 चौके 4 का है 4 माइनस का 8 में 4 निकल गया 4। अब ये दूसरी पंक्ति हो गई। अब किसकी बारी? 1 0, 1 का नाम और ये 0 हो जाएगा तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। इनके पास जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0 तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आएगा? 2। बात आ रही समझ? अब देखिएगा हमारे पास यही तो मिला,
इसका हमारा जो उत्तर ए आब्यू मिला है वो क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए इसको नोट करिएगा, फिर एक सवाल और आपको बताते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का हम एक और लेते हैं क्वेश्चन को, जरा देखिए कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको आब्यू का क्रम जानना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप बताइए कि इस आब्यू का क्रम क्या है, 2 × 2 के क्रम का है, और जो प्राप्त आब्यू है बराबर के उस साइड में वो हमारे पास क्या है, 2 × 3 के क्रम का है कि नहीं। अब बताइएगा जब ये आब्यू 2 × 2 के क्रम का है तो ए क्या है, एक आब्यू ही तो होगा, क्योंकि एक आब्यू तथा दूसरे आब्यू को आपस में गुणा करने पर एक आब्यू ही प्राप्त होता है। इसका मतलब ए क्या है, एक आब्यू है। और आब्यू है तो आब्यू किस क्रम का है, ये देखिएगा। इसकी स्तंभ कितना है, 2। तो ए आब्यू का स्तंभ भी 2 होगा, क्योंकि 2 आब्युओं को आपस में तभी गुणा किया जा सकता है जब पहले आब्यू का स्तंभ और दूसरे आब्यू का पंक्ति समान हो गया। अब आंसर हमको किस क्रम में मिला है, तो 2 × 3 के क्रम में मिला है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास जो ए आब्यू है, ए आब्यू जो है वो किस क्रम का होगा, आब्यू वो हो जाएगा 2 × 3 के क्रम का हो जाएगा, 2 × 3 के क्रम का होगा। समझ में आया, सबको समझ में आया। कैसे देखिएगा, ये आब्यू किस क्रम का है, 2 × 2 के क्रम का है कि नहीं। तो जो ये ए होगा आब्यू, ये भी तो एक आब्यू होगा, आब्यू का हो जाएगा। इस आब्यू का स्तंभ क्या है, 2, तो इसकी भी पंक्ति क्या होगी, 2 होगी। और आंसर आपको क्या मिला, 2 × 3, तो ये 2 और ये हो जाएगा 3, तभी तो आंसर मिलेगा 2 × 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा। अब बताइएगा, जब अब मान लेते हैं कि माना ए बराबर क्या हो जाएगा, कुछ भी मान लो, x y z a b c। अब हमने मान लिया, मानने में क्या जाता है, देखिएगा 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है कि नहीं है। अब आप आ जाइएगा, देखिएगा हमारे पास यहाँ पे -3 और ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 4, इधर -1, ये आब्यू हो गया। और ए का मान आप क्या रखोगे, x y z a b c हो जाएगा। और आपको प्राप्त क्या है, -5 20 19 और 5 -5 और -6, ये प्राप्त हो जाएगा। अब बताइए दोनों आब्युओं को आपस में क्या किया जाएगा, अब गुणा किया जाएगा। तो आपको पहली पंक्ति पकड़ना, -3 4 को पकड़ लिया, हो गया। अब जरा इसमें गुणा करेंगे तो -3x हो जाएगा और प्लस का 4a हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, -3y हो जाएगा, प्लस का 4b आ जाएगा, अंदर जाएगा -3z हो जाएगा और प्लस का 4c हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अब पहली पंक्ति गुणा हो गई ना, अब किसकी बारी, दूसरी। 2 -1 अंदर जाएगा तो 2x -a 2y -b और ये जाएगा 2z -c हो जाएगा। बराबर इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा है 5 और 5 20 -5 19 और -6, ये लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं, सबको समझ में आया। अब देखिएगा ये वाला आब्यू और ये वाला आब्यू, दोनों के बीच में क्या सिंबल है, बराबर। 2 आब्यू आपस में बराबर कब होते हैं, जब उनके क्रम, पहले आब्यू का क्रम क्या है, 1 2 पंक्तियां हैं, क्या स्तंभ है, और इस आब्यू के क्या पंक्तियां हैं, 2 और 2 आब्यू के क्रम, 2 आब्यू आपस में बराबर तब होते हैं जब उनके क्रम तो समान है, अतः उनके अवयव भी क्या होंगे, ये 11, यानी इसका मतलब -3 प्लस का 4a किसके बराबर होगा, -5 के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर आप 1 बना लीजिए, नहीं आया। और 2x माइनस का a बराबर किसके, 5 के, समीकरण नंबर 2 बना लीजिएगा। अब इन दोनों समीकरण को हल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x और a का मान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा का। आप यहाँ पे आ जाइएगा। चलिए अब बताइए इसको कितने से गुणा कर दिया जाए, 4 से गुणा कर दिए। समीकरण 1 को कितने से गुणा करेंगे, समीकरण 2 को कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करके हल करा जाए। समीकरण 1 गुणे कितना 4, वाह समीकरण किससे, 1 से। अब नहीं समझ में आया, अरे दोनों समीकरण को हल करेंगे लेकिन 1 को 2 को कितने से गुणा करेंगे, 4, ताकि इनके गुणांक बराबर हो जाए।
अब बताइएगा 4 से गुणा करिए, 4 दूनी 8x माइनस का 4a बराबर कितना होगा, 4 पंचे 20। समीकरण नंबर दूसरा यही है ना, नहीं आ रहा क्या? अब एक इसके नीचे लिख लीजिएगा माइनस का 3x प्लस का 4a बराबर कितना हो जाएगा 5। समीकरण नंबर 1। अब बताइएगा ये माइनस में है तो प्लस का बन जाएगा, प्लस में है तो माइनस का बन जाएगा, माइनस में है तो प्लस में है तो माइनस में। ये वाला कटेगा नहीं। यहाँ कहाँ पे देखिएगा, हमने इसको पहले लिखा है ना, बाद में इसको लिखा था माइनस का 5 है तो माइनस में है तो काय का बन जाएगा, प्लस का। अब बताइएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 8x और 3x कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 25। यहाँ पे देखिएगा गलती हो, जुड़ेगा घटेगा। यहाँ पे समझिएगा, फिर से करते हैं। 4 को किससे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8x माइनस का 4a बराबर 4 पंचे 20। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये तो ऐसे उतार दोगे ना, माइनस का 3x प्लस का 4a अब बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5। समीकरण नंबर 1। आप जो घटेगा नहीं, ये जुड़े, क्योंकि एक माइनस का दूसरा प्लस का, तो ऐसे ही कट जाएगा। अब 8x में 3x से निकल गया, कितना हो गया 5x, ठीक है, कहेगा प्लस का, और 20 में 5 निकल गए 15, 5 का नाम 5 मानता ही 15, x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब x का मान कहाँ पे उठा के रखोगे, बोलिएगा x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखिए चाहे तो 2 में रखिए। हम चलिए 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर इधर आ जाइएगा, जब हम 2 में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 माइनस का a बराबर कितना हो जाएगा 5। 3 दूना, ये माइनस माना प्लस में चला गया, प्लस वाला a बराबर कितना आ जाएगा 1, a का मान 1 आ गया, x का मान 3 आ गया। अब आई बात समझ में। अब चलिए दूसरे में चलते हैं। यहाँ पे आ जाइएगा, माइनस का कोड बोलिएगा, माइनस का 3y प्लस का 4b बराबर किसके, बराबर किसके 20। तो यहाँ पे आप 20 लिखोगे। समीकरण नंबर मान लीजिएगा तीसरा है, हो गया। अब 2y माइनस का b बराबर किसके, 2y माइनस का b बराबर किसके, माइनस के 5 के। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, चौथा। अब बताइएगा, देखिएगा b का गुणांक 4 है, यहाँ पे b का गुणांक 1 है, तो इसको कितने से गुणा करोगे 4 से। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन से समीकरण को, समीकरण 4 को कितने से गुणा कर देंगे 4 से, वह समीकरण किससे 3 से। इन दोनों को हल करेंगे। चलिए इसमें 4 से गुणा करिए, 4 दूनी 8y माइनस का 4b बराबर 4 पंचे 20 का है का 20 माइनस का, ये चौथा समीकरण ही है। अब माइनस का क्या हो जाएगा 3y प्लस का 4b बराबर कितना हो जाएगा 20। समीकरण नंबर कौन सा, तीसरा। अब बताओ जोड़ने पर घटाने पर, जोड़ने पर, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का ऐसे ही कट रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5y और ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो गुणे में था बटे में आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, नहीं आया समझ में। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया 0। अब y का मान उठा करके, y का मान समीकरण किसमें 4 में रखने पर आप इसमें रख दीजिए जिसमें आसान पड़े, इसमें। तो y की जगह पर क्या रखोगे 0। तो यहाँ पे जब 2 गुणे कितना हो जाएगा 0 माइनस का b बराबर माइनस का 5, तो माइनस का b बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान कितना आ गया 5। चलिए b का मान क्लियर हो गया, नहीं है। अब बताइए b का मान क्लियर हो गया, y का मान भी क्लियर हो गया, हो गया। अब इधर आएंगे, माइनस का 3z प्लस का, अब अगला तुलना करेंगे, इनका तुलना इनसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, बोलिएगा माइनस का 3z प्लस का 4c बराबर किससे 19, हो गया। और इधर 2c माइनस 2z माइनस का 2z माइनस का c बराबर माइनस का 6। अब इसको फिर कितने से गुणा करोगे, फिर 4 से गुणा कर दीजिएगा। तो जब 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे फिर लिखेंगे समीकरण, ये कौन सा है 5वां और ये कौन सा है 6वां मान लीजिएगा। 6वें समीकरण को कितने से गुणा करेंगे 4, वे समीकरण किससे 5। तो चलिए 4 दूनी 8 माइनस का 4c ये हो जाएगा, और बराबर 4 से 4 छंग 24, ये बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसको माइनस का 3z प्लस का 4c बराबर 19 काहे का 5वां समीकरण। अब बताइएगा सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब बताइएगा यहाँ पे जो आएगा हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5z आ जाएगा, और यहाँ पे 24 में 19 निकल के 5 का है 5 माइनस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो z बराबर कितना हो जाएगा -1। अब z का मान उठा के कहाँ रखोगे, z का मान समीकरण किसमें, चाहे इसमें रखिएगा चाहे इसमें, ठीक है 6 में रख देते हैं।
रखने पर आप बताइएगा जब रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2z की जगह पर माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का c बराबर माइनस का 6, 2 एक का नाम क्या है 2, ये माइनस में था इधर आ जाएगा, प्लस में बराबर कितना हो जाएगा। अब बताइए 6 में 2 निकल गया 4, तो c बराबर कितना आ गया 4। देखा c का मान भी निकल आया, तो हमारे पास जो a अब तैयार हो गया ना, सबका मान निकल आया। देखिएगा हमारे पास z का मान निकल आया, हमारे पास b y x a सबका मान निकल आया। तो हमारे पास जो a अब तैयार होगा वो a बराबर आपने क्या माना था, x y z a b c माना था कि नहीं माना था। देखिएगा यहाँ पे हो गया। अब तुमको सबकी वैल्यू मिल गई, x का मान कितना मिला 3, तो हमारे पास a बराबर x की जगह पर क्या रखोगे 3, y की जगह पर 0, z की जगह पर -1 और a का मान 1, a का मान हमारे पास कितना है और b का मान हमारे पास 5 है, c का मान 4 है। तो देखिएगा हमारे पास a अब बन के तैयार हो गया। अब आपको अगर वेरीफाई करना है, इसको क्या करना है वेरीफाई। आप उत्तर की जांच करना चाहते हो कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। जब आप इतनी मेहनत करे हो तो आप वेरीफाई करना भी सीख लो। तो आपके पास यहाँ पे जो अवयव है क्या है हमारे पास, बोलेगा माइनस का 3 और 4 और इधर कितना है 2 और माइनस का 1 है, ये दिया गया है। और ए अवयव आपके पास अब तो पता चल गया, तो आपके पास कितना है 3 0 माइनस का 1 1 5 4 ये हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा इधर सुनिएगा। अब ये माइनस का 3 और 4 पहली पंक्ति को ऐसे उतार लेंगे, माइनस का 3 4 उतार लेंगे। उतारने के बाद 3 तिका का है 9 माइनस का 9। अब ध्यान दीजिएगा गुणा कर रहे हैं, 3 तिका 9 माइनस का 9 प्लस का 4 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए 0 और 5 को 20 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे माइनस माइनस प्लस 3 एक 3 और यहाँ पे 4 चौक 16। आई बात समझ में। फिर ये पहली पंक्ति का हो गया। अब दूसरी पंक्ति को पकड़िएंगे 2 1 माइनस का दुताहीन और 2 1 का नाम 1 हो जाएगा। फिर ये 0 माइनस का 5 हो जाएगा। फिर ये 2 आ जाएगा माइनस का और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, हो जाएगा। तो आपके पास 9 में 4 निकल के 5 का है माइनस का 5। आवाज नहीं, ठीक है। अब इसके बाद कहा यहाँ पे हो जाएगा 20 और 16 3 कितना हो जाएगा 19 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 6। जरा देखिएगा हम LHS लेके चले थे और देखिएगा हमारे पास RHS आ गया, वही पूरा आया ना। इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोगों को ये सवाल सारे समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।